रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोके सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय मार्गिणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदी मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं करमूर्तां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर अपन लोगों ने कल पढ़ा था कि जीव समाज कितने होते हैं और जीव समाज के बाद बात आई थी कि जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो उसके अंदर वर्णन आया था कि देव गति के अंदर जीव पाए जाते हैं, नरक गति में पाए जाते हैं, मनुष्य गति में पाए जाते हैं, तिरिंज गति में जीव पाए जाते हैं। चार जगह रहने के जीव के स्थान है संसारी जीवों के। और सिद्ध भगवान तो सिद्ध हैं ही, में गतियों से पार है, किसी ना किसी गति में जीव जरूर होगा। तो उसने बताया था कि देवों के भेद क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ देवगति में जीव बसते हैं। तो उस देवगति का वर्णन अपना चल रहा था, तो उसी वर्णन को आज पढ़ाएंगे जो अपना देवगति का प्रकरण है। तत्वार सूत्र के अंदर, जिसे मोक्ष शास्त्र बोलते हैं, मोक्ष शास्त्रीय है वास्तव में, मोक्ष देने वाला शास्त्र है तत्वार शास्त्र, तत्वार सूत्र। चौथे अधिकार के अंदर भेद दिए हैं देवों के। जीव के जो उसमें बताए हैं, पहले चार अधिकार जीवों के हैं तत्वार सूत्र के अंदर, एक दो तीन और चार। चार अधिकार पहले किसके हैं? जीवों जीव। के। हमारे जितने शास्त्र हैं सात तत्वों के अंदर विभाजित किया जाता है। समय सार पढ़ो, अपवर्तन सार पढ़ो, तत्वार सूत्र पढ़ो, जितने भी शास्त्र मिलेंगे आपको सात तत्वों के अंदर विभाजन मिलेगा उनका। और सात तत्वों के अंदर जो विभाजन किया जाता है वो छह द्रव्य भी उसमें आ जाते हैं, सात तत्व भी आ जाते हैं, नौ पदार्थ भी आ जाते हैं, सारी गतियां पूरा संसार इन सात तत्वों के अंदर ही है। इसीलिए कहते हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जिसे तत्वों का श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान है यानी वो पूरे लोक में कहाँ कहाँ क्या क्या घट रहा है, जैसा सर्वज्ञ ने बताया है उसको पूरा श्रद्धान है। ये मुझे होल्ड होता है। पूरे लोक के अंदर जितनी व्यवस्था जैन धर्म के अंदर है वो सब सात तत्वों के अंदर ही है। पूरे लोक की व्यवस्था सात तत्वों के अंदर ही है। तो तत्वार सूत्र के अंदर भी सात तत्वों के अंदर घटाया है। सात तत्वों के अंदर क्या है? पहले चार अधिकार तो जीव द्रव्य के हैं। उसमें पहले अधिकार के अंदर भूमिका बनाई जीव की, किस जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या नाम से होते हैं, कहाँ प्रमाण है न है, वो सब पढ़ लेना वहां से। दूसरा अधिकार दिया जीव के असाधारण भाव कौन कौन से होते हैं, औपशमिक छापशमिक आदि, उसका वर्णन किया गया। तीसरे अधिकार के अंदर नरक गति का वर्णन है, तीसरे के अंदर। नरक गति का। और चौथे अधिकार के अंदर देवगति का वर्णन, देवगति का वर्णन है। समझ में आ गया? पहले अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार। पांचवा अधिकार जो अजीव अधिकार है, अजीव द्रव्य कितने हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पांचवा अधिकार अजीव का। छठवा है आश्रव का अधिकार है। सातवें अधिकार का नाम है शुभ आश्रव। जो जीव शुभ प्रणाम करता है, शुभ आश्रव करता है। सातवां अधिकार का नाम है शुभ आश्रव। आठवें का नाम है बंध। और नौवें के अंदर संवर्ण निर्जरा एक साथ हैं। और 10वें के अंदर है मोक्ष। इस तरह से हुआ। पहले चार अधिकार किसके हैं?
चार अधिकार जीव। जीव के। पांचवा अधिकार अ, अजीव का। अजीब। छठा अधिकार आश्रव का। सातवां अधिकार शुभ आश्रव का। आठवां अधिकार बंद का। नौवां अधिकार संवर्ण निर्जरा का। और दसवां अधिकार मोक्ष का। मोक्ष। अपन लोगों को पढ़ना है आज देवों का वर्णन। तो देवों का वर्णन है चौथे अधिकार के अंदर, जो सामने खुला हुआ है आपके। ठीक है, देखो पढ़ते हैं देवों के भेद। सबसे पहला सूत्र है देवों के भेद कितने हैं। देवास चतुर निकाया, यानी ये देव जो है चार निकाय वाले चार समूह में होते हैं। जितने भी देवगति अपन लोग कहते हैं, आज पढ़ोगे आपको तो हम देवों के बारे में क्या समझते हैं और कैसे कैसे देव होते हैं वो सब समझ आएगा आप लोगों के। आप तो देव समझते हैं, बस देवगति देवगति। अरे देवगति कितने प्रकार की होती है ये पता है आपको। देवगति में कौन कौन से जीव रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। आप पढ़ेंगे ना जब देवगति के बारे में, तब पता लगेगा देवगति की व्यवस्था क्या है, देवलोक की व्यवस्था कैसी होती है। पहला सूत्र है देव चार समूह वाले होते हैं, चार भेद होते हैं। नंबर एक भवनवासी, नंबर दो व्यंतर, नंबर तीन ज्योतिष और नंबर चार वैमानिक। बोलो सब लोग क्या क्या बोला। पवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। वैमानिक। हाँ, जो इसका देव का अर्थ है जो देवगति नाम कर्म का उदय हो, उसके उदय से जो देवगति प्राप्त करे उसका नाम देवगति है। एक देवगति नाम कर्म है ना जीव का, मनुष्य गति नाम कर्म, तीन गति नाम कर्म, नाम कर्म का भेद है ना। तो देवगति नाम हाँ। कर्म है, उसके उदय से जो प्राप्त होता है उसको देव कहते हैं। लिखा ना इसका, देवगति नाम कर्म के उदय से देवगति में उत्पन्न होकर नाना द्वीपों के अंदर समुद्रों के अंदर क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उन्हें देव कहते हैं। चार भेद इनके होते हैं। अगला सूत्र है आदिस्थ पुष्य पीतांत लेश्या। पहले तीन निकाय यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में चार लेशाएं होती हैं। बाद की चार लेशाएं यानी कि पीत पदम छोड़ दो, इसके अंदर जो है कृष्ण नील कापुद और पीत, वो पहले वाले दो छोड़ो, शुक्लेशिया और कौन सी है दूसरी लेशिया। पद्म पद्म पद्म। हाँ, पदम पद्म और लेशिया। शुक्ल। लास्ट पदम की और दोनों शुक्लेशिया छोड़ छोड़ना दो। है। तो पीत, कृष्ण, नील, कापोद, इन सब कपूर। जो देव होते हैं पहले तीन के, इनको ये लेशाएं पाई जाती हैं। यानी कि ये समझो वैमानिक देव जो हैं, जो विमानों में रहते हैं, उनके बाकी दो लेशाएं होती हैं, पीत और पदम, शुक्ल और पदम। ठीक है ना। चलो अगला सूत्र है, जल्दी पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोग जो समझ में आ जाए और विषय भी पूरा हो जाए, है ना। अगला सूत्र है कल्पोपन्न। देवों के दो भेद होते हैं, कल्पातीत, कल्पोपन्न। कल्पोत्पन्न अर्थात 16वें स्वर्ग तक के देव। कल्पोपन्न माने 16वें स्वर्ग के देव। 16वें स्वर्ग, स्वर्ग 16 हैं ऊपर। ऊपर से स्वर्ग 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 कहते हैं ना, स्वर्ग कितने हैं, स्वर्ग में जाएंगे भैया। कितने स्वर्ग हैं ऊपर। 16। 16। 16 स्वर्ग हैं। आज स्वर्गों का वर्णन कर रहे हैं। आज पूरा हुआ तो ठीक है, तो कल या परसों में नरक का वर्णन करेंगे, नरक कितने हैं। तो ये पहले स्वर्ग दिखाते हैं स्वर्ग कितने हैं। स्वर्ग हैं 16, इन्हें कहते हैं कल्पोत्पन्न। कल्पोत्पन्न देव हैं ये, इनके 16 हैं। तो भव इनके भेद बताए इसके अंदर। भवनवासियों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8, ज्योतिषी के 5 और कल्पोपन्नों के 12 भेद हैं। बराबर है। कल पढ़े थे ना अपन लोगों ने ये हाँ चीज जी। पढ़ी थी ना, कितने कितने भेद हैं। अब ये जो अगला सूत्र है इंद्र सामनायक त्रांशित पारिषद आदि जो है, इसमें कहा है जो ऊपर के देव हैं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पोपन्न। कल्पोपन्न माने जो 16 स्वर्गों में रहते हैं उन्हें बोलते हैं कल्पोपन्न, और जो 16 स्वर्गों के ऊपर रहते हैं उन्हें बोलते हैं कल्पातीत। दो देवों के भेद सुनो। भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर व्यंतर। और वैमानिकों के दो भेद। वैमानिकों में एक तो 16 स्वर्ग तक रहे हैं, एक 16 स्वर्ग से ऊपर रहे हैं, दो भेद करे हैं। ऊपर जो है वो सर्वार सिद्धि बोलते हैं ना, सर्वार सिद्धि वाले देव जो हैं, नौ अनुदिश, नौ उनहत्तर, 5 सर्वार सिद्धि जो ऊपर हैं, उनमें जो देव पाया जाता है उनको बोलते हैं कल्पवासी। और नीचे बोलते हैं कल्प। कल्पोपन। ठीक है, कल्पातीत, कल्प। कल्प।
तो इनके जो भवनवासियों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं, ज्योतिषियों के 5, कल्पपूर्णों के 12 भेद हैं। जो इनके अंदर हैं, इनके अंदर 10 प्रकार के देव होते हैं। ये जो देव हैं 4 प्रकार के, इनके अंदर देवों के प्रकार हैं 10। क्या क्या नाम है उनके? इंद्र, सामानिक, त्रयान त्रयांश, पारिषद, आत्मरक्षा, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक। ये क्या है? उनके देवों के भेद है। नाम। आप ये समझो, जैसे अपने यहाँ है ना, अपने राजा है, राजा के अंदर मंत्री हैं, सिपाही हैं, चौकीदार हैं अधिकारी हैं, और लोग रह रहे हैं, कुछ कमा खा रहे हैं, है ना, इस तरह। ऐसी ही व्यवस्था देवों के अंदर भी है। अपन को लगता है कि देवगति के अंदर सब जीव एक से होते होंगे, सारे देव देव हैं, लेकिन जैसी यहाँ व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था वहां भी है। देव कैसे कैसे देव होते हैं देखो। इंद्र माने राजा, जो राजा हो, लिखा है ना, सामने आ रहा है आप लोगों के, दिख रहा है? हम्म। और हाँ। जो रिद्धियों सहित होते हैं, जो रिद्धिधारी होते हैं, जो राजा करता है, राज्य करता है, उसको बोलते हैं इंद्र। वे राजा के समान हैं। और सामनिक जो है, दूसरा नाम है सामनिक, जिन देवों के आयु, वीर्य, भोग, उपभोग इत्यादि इंद्र के तुल्य हों, वे सामनिक हैं। ये पिता या गुरु के तुल्य होते हैं। जैसे कोई पिता हो या गुरु हो, है, इस तरह से यहाँ पर भी पिता और गुरु की तरह देव होते हैं, जिन्हें बोलते हैं सामनिक। तीसरा भेद है त्राय स्त्रिंश। जो देव मंत्री पुरोहित के स्थान पर हों, वे त्राय स्त्रिंश हैं। ये देव इंद्र की सभा में 33 ही होते हैं। सभा लगती है पूरी इंद्र की, और उसके अंदर जो मंत्री बैठते हैं, वे बैठते हैं, कितने होते हैं? वे 33 होते हैं। 33। हाँ, वे बैठते हैं उसके अंदर, इसलिए उसका नाम त्रायस्त्रिश है। त्रायस में 33। पारिषद, जो देव इंद्र सभा की सभा में बैठने वाले वो पारिषद हैं। जो त्रायस्थित है वो मंत्री पुरोहित के स्थान पर होते हैं, और ये इंद्र की सभा में बैठते हैं, वो पारिषद हैं। जैसे पार्षद होते हैं ना यहाँ पर बैठते हैं, ऐसा पारिषद होता है। आत्मरक्ष, जो देव अंगरक्षक के समान होते हैं, वे आत्मरक्ष हैं। यद्यपि देवों का घात नहीं होता, तो भी रिद्धि महिमा के प्रदर्शक आत्मरक्षक देव होते हैं। जैसे भगवान के क्षेत्रपाल होता है ना, क्षेत्रपाल है, हम्म। खड़ा है बाहर, तो जरूरत क्या है क्षेत्रपाल की भगवान को? लेकिन वो वहाँ खड़ा है, वो वहाँ प्रतीक है, दिखाना है कि यहाँ भी खड़ा रहना है तेरे को, बस भले ही खतरा कोई नहीं है, फिर भी खड़े रहना है। ऐसे ही वहां पर एक देव है जिनका नाम है लोकपाल, आत्मरक्ष। आत्मरक्ष क्या करते हैं? बस खड़े हैं खाली, हाथ में लेकर के। देवगति के जीव है ये भी। आप समझ लो देवगति बहुत अच्छी है, वहां आके सब सुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है, देवगति में बहुत दुख है। जैसे यहाँ लोग नौकरी करते हैं ना सेठों की, बड़े लोगों की, ऐसे वहां लोग नौकरी करते हैं। अच्छा, ये चीज ये रख लो। मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे को पढ़ना था। कोई नहीं, ये पढ़ो। ये पढ़ लो। हाँ, जैसे यहाँ पर व्यवस्था है ना नौकरी चाकरी के, वहां भी है। हम तो देवगति में जाएंगे। अरे देवगति में सुखी रखा भैया। आत्मरक्ष, जो अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड, उनको बोलते हैं आत्मरक्ष। अगला है लोकपाल, जो देव कोतवाल के समान लोगों का पालन करते हैं, उन्हें लोकपाल कहते हैं। लोगों का मतलब बाकी जो देव हैं उनका पालन करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लोकपाल लोकपाल। जाति के देव। अगला है अनीक, जो देव पैदल आदि 7 प्रकार की सेना में विभक्त होते हैं, उन्हें अनीक कहते हैं। यहाँ सेना है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो कौन सी ब्रिगेड है, कौन सी कमांडेड है, वो सब है ना यहाँ पर। ऐसे वहां पर भी है। प्रकीर्णक, जो देव नगर वासियों के समान होते हैं, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। प्रकीर्णक माने बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए, ऐसे बोलते हैं प्रकीर्णक। वो सब में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, जैसे यहाँ हम लोग रहते हैं, तो ऐसे ही वहां पर भी देव लोग रहते हैं। वे देव रहते हैं वहां पर, देवलोक के अंदर। अब सुना होगा कभी आपने देवों की व्यवस्था कैसे होती है। अब तो देवगति पढ़ ले, देवगति देवगति। वो कहीं कहाँ से आया है? तत्वार सूत्र लिखा आचार्य गोस्वामी ने 2000 साल पहले, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। जिसका देवलोक का ज्ञान हमें नहीं था, वो देवलोक का ज्ञान करा देते हैं बैठ कर यहाँ पर।
अगला वहां है पे सेना किस लिए होती आदियोग्य। है जी? आदियोग्य माने जो देव दासों के समान सवारी आदि के काम आवे, उन्हें आदियोग्य कहते हैं। इस प्रकार के देव घोड़ा, सिंह, हंस इत्यादि प्रकार के वाहन रूप में अपना रूप बना देते हैं। आप देखें रिक्शा वाले होते हैं यहाँ पर, रिक्शा वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, क्या करते हैं, सवारी बिठा के ढोते हैं। अभी वे क्या करते हैं, वो अपने शरीर को ही सवारी रूप बना लेते हैं। उन्हें बोलते हैं आभि योग्य। ऐसे भी देव होते हैं, बताओ, घूमते रहते हैं ऐसे ही, वो अपनी सवारी बना करके, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई घोड़ा, कोई हंस, कोई कुछ बनता है। तो किल्बिषक माने जो देव चांडाल आदि की तरह नीच काम करने वाले हों, उन्हें किल्बिषक कहते हैं। सामने आ रहा है आप लोगों के, दिखाई दे रहा, जी। सब समझ आ रहा। अब बताओ, अब जैसी नगर की व्यवस्था अपनी है, ऐसी नगर की व्यवस्था वहां पर है कि नहीं है, पूरी की पूरी। सारा ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ देश बसा है, ऐसे वहां भी देश बसे हैं। इधर राजा है, बाकी सब पूरा नगर बसे हैं, पूरे के पूरे, देवों के अंदर भी। ये 10 भेद दिए देवों के। इन इनके अंदर कौन से जीव पाए जाते हैं, भवनवासियों में भी ऐसे ही हैं, व्यंतरों में भी ऐसे ही है, और ज्योत और कल्पोत्पन्न में भी ऐसे ही है, और ज्योतिष के अंदर भी ऐसे ही है। केवल जो कल्पातीत हैं, वहां पर सर्वार सिद्धि के देव जो हैं, वहां पर ऐसा नहीं है, नॉन उत्तर नॉन दूषित रहते हैं, वहां पर ये व्यवस्था नहीं है। समझो, पांच बाकी अनुत्तर सब जगह व्यवस्था है। नौ। आप सोचो, जितने दुख यहाँ पर हैं, उससे ज्यादा दुख देवगति के अंदर हैं। देवगति बंद तो गई, देव बंद तो गए, कि भैया मानसिक दुख वहां पर बहुत है। पराधीनता का बहुत मानसिक दुख है वहां पर। और जी इंद्र जी किसी को आज्ञा कर दे, टाल नहीं सकता आज्ञा उसकी, इंद्र की, कोई भी देव कैसा भी हो। वहाँ सेना की व्यवस्था किस लिए है जी? वहां सेना की व्यवस्था है, बस है। किस लिए क्या है वहाँ, कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है आपस में, कोई कोई आत्म मार नहीं रहा किसी को, बंदूक नहीं है, तोप नहीं है, कुछ नहीं है। ये व्यवस्था है कि सैनिक रूप में रहेंगे भैया हैं। शांति रहती है, लेकिन सैनिक फिर भी होता है। अगला है सूत्र कि व्यंतर और ज्योतिषी देव, जो व्यंतर हैं और जो ज्योतिषी देव हैं, है ना, उनके त्रियांशित जो मंत्री पुरोहित 33 हैं वे, और लोकपाल, लोकपाल माने जो कोतवाल का काम करते हैं वे, उनको छोड़कर शेष 8 होते हैं व्यंतरों के अंदर, ज्योतिषी के अंदर। व्यंतर ज्योतिष में 8 8 होते हैं, और जो भवनवासी हैं और कल्पोपन्न हैं, उनमें 10 10 होते हैं। केवल दो दो नहीं पाए जाते वहां पर। कौन कौन से नहीं पाए जाते वहां पर, त्रांशित, त्रास्त्रिंश और लोकपाल। बराबर है, समझ में आ गया। अगला सूत्र, ये सूत्र बड़े काम का है अगले वाला। भवनवासी और व्यंतरों के प्रत्येक भेद में दो दो इंद्र होते हैं, भवनवासी में भी। अब आपने सुना होगा कि शमो क्षण में भगवान के 100 इंद्र होते हैं, सुना नहीं सुना, 100 इंद्र सेवा सुना। करते हैं, 100 इंद्र हैं। क्षमा डराते हैं। तो 100 इंद्र कहाँ से आते हैं ये बताएंगे उसके अंदर। भवनवासी और व्यंतर, भवनवासी कितने भेद थे, 10, और व्यंतरों के 10, 8। 8। तो भवनवासियों के 10 भेद होते हैं, 20 इंद्र होते हैं, और 20 पतिंद्र होते हैं। इस तरह उनके 40 इंद्र हुए। और व्यंतरों के 8 भेद हैं, तो उनके 16 इंद्र होते हैं, 16 पतिंद्र होते हैं, तो 32 होते हैं उनके। तो 40 और 32, 72 इंद्र हो गए इनके। 72। पतेंद्र भी इंद्र के समान ही होता है। पतेंद्र माने राजा का पुत्र समझ लो, एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन पूरी पावर, पूरी संपत्ति उसकी उसकी तरह ही होती है, सीएम और डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम भी सीएम है ना, ये थोड़ी पावर कम होती है, लेकिन है वो भी सीएम ही है ऐसे। कल्पवासी में प्रथम 4 स्वर्ग में 4 इंद्र, 4 पतिंद्र। पहले 4 स्वधर्म ईशानादि स्वर्ग है ना, उनके 4 स्वर्गों के अंदर 4 इंद्र और 4 पतिंद्र होते हैं। और 5वें से 12 तक के 4 इंद्र और 4 पतिंद्र, और 13 से 16 तक के 4 इंद्र 4 पतिंद्र। इस प्रकार 24 इंद्र होते हैं। सामने आपके लिखा है, नहीं लिखा है इसमें, ये नहीं नहीं आ रहा दिखा। भैया। अच्छा इसमें नहीं दिया इसका। इसमें ये दिया है केवल हाँ। 20, भवनवासी हाँ, के 10 नाम और 20 20, है। और व्यंतरों के इतने दे दिए इन्होंने। तो भवनवासियों के इतने नाम दे दिए, वो तो अगले में आएगा।
और भगवान राशि कितने हो गए, और ये दे दिया, ये अगले मेरे पास है, आपके पास नहीं है। ये 100 की संख्या दी हम्म। है। अब जो भगवान के पास 100 इंद्र जाते हैं, उनकी संख्या 100 की कैसे है? ये कितने हो गया आपकी, आपके पास टोटल संख्या जब गिनाई आपको भी? 72। 72। अब कितने रह गए? 28। 72 हो गया, 28 रह गए ना। हाँ जी। 28 में 24 स्वर्ग हो गए होते हैं। कितने रह गए? 24, 4 रह गए। 4 रह गए। और 4 कौन से लिखे इसके अंदर? ज्योतिषी देवों में, ज्योतिषी देवों में चंद्रमा इंद्र है, सूर्य पतिंद्र है, मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र है, और पशुओं में सिंह इंद्र है। 4 ही हो गए टोटल 100 इंद्र। मनुष्यों 100 में कौन इंद्र। है भैया? दोबारा गिनवाता हूँ, एक बार सुन लो, दोबारा हाँ दोबारा हाँ। काउंट करा। भवनवासी के 40, हम्म। व्यंतरों के 32। हम्म। कितने हो गए? 72। 72। 72। ज्योतिष के 2, सूर्य और चंद्रमा। कितने हो गए? 74। 72 तो 74। मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र। कितने हो गए? 75। और पशुओं में सिंह। कितने हो गए? 73। 76, 73। 24 रह गए ना। 24 स्वर्ग हो गए। हाँ। जो ऊपर स्वर्ग है 24 उसके। अच्छा। तो टोटल 100 इंद्र जो होते हैं भगवान की सेवा करते हैं आकर के, 100 इंद्र। ऐसा। देखो अगला सूत्र। अगले सूत्र में कहते हैं कि जो ईशान स्वर्ग पर्यंत तक के देव, ईशान स्वर्ग माने, ईशान स्वर्ग कौन सा है? 16 नंबर। नहीं, सोधर्म ईशान दूसरा स्वर्ग। दूसरा। अच्छा। दूसरा स्वर्ग है ना। तो सोधर्म हम्म। ईशान के भवनवासियों के व्यंतर के ज्योतिषी के, यानी कि ईशान स्वर्ग कहा है तो ईशान से नीचे। ईशान से नीचे माने, ईशान से नीचे सोधर्म आया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी सब नीचे हैं उससे। बराबर है ना। तो उन सब हम्म। का जो प्रविचार होता है, यानी मैथुन जो होता है, वो देवियों के काय सेवन से होता है। जैसे अपन काय सेवन करते हैं, ऐसे ही वे भी काया का सेवन करते हैं देवियों का। अपन लोगों को लगता है ना काया का सेवन नहीं होता होगा उनको। लेकिन उनको भी काया प्रविचार लिखा है ना, काया प्रविचारा आयशानात। ईशान स्वर ईशान स्वर्ग के देव काया से वह विचार अतिचार करते हैं, प्रविचार करते हैं, प्रवर्तते हैं। सही है, समझ आ गया? अगला, शेष स्वर्ग के देव स्पर्श से, रूप से, शब्द सुनने से और मन में विचार करने से ही इस काम सेवन कर लेते हैं। जो बाकी के देव ऊपर के हैं, वे शब्द सुन लेंगे, रूप देख लेंगे, मन में सोच लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, इतने मार्स से ही उनका परिचार हो जाता है। लेकिन नीचे के स्वरूप का परिचार जो होता है वो काम सेवन से होता है। ठीक है। अगला सूत्र। 16वें स्वर्ग के आगे से देव प्रविचार रहित है। 16वें स्वर्ग के आगे से देव मतलब कल्पातीत। अल्पाते तीत। हाँ, कल्पातीत। जो कल्पातीत हम्म। देव हैं उनका परिचार नहीं होता। दूसरे तक स्वर्ग तक का देह से होता है, और बीच के स्वरों का शब्द सुनने से, मन के सोचने से परिचार हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। हम्म। हम्म। भवनवासी देवों के नाम क्या हैं? भवनवासी माने ये जो मध्य लोग नीचे हैं ना, रहते हैं। ये मध्य लोग जो है जहाँ हम रहते हैं, इसे 3 भाग हैं। पंख भाग, खर भाग, अबल बाहु भाग। दोबारा बताऊं? पंख भाग, और खर भाग, अबल बाहु। बाघ। 3 भाग। जो पंख भाग है ना, रतन पृथ्वी, प्रभा जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी का हाँ नाम है रतन प्रभा। हाँ। जो मध्य लोक की पृथ्वी है अपनी, इसका नाम क्या है? रतन प्रभा। हाँ, रत्न प्रभा। तो इसके नीचे पंख भाग, फिर खर भाग, फिर अबुल भाग। किसी दिन मध्य लोक खोलेंगे तो दिखाएंगे आपको रत्न प्रभा कौन सी पृथ्वी है, कैसे है। ये मध्य लोक के नीचे शायद रत्न प्रभा, फिर खर भाग, 4 भागों में आता है। तो बताएंगे किस दिन। इन भागों के अंदर ही ये भवनराशि देव रहते हैं। इनके 10 भेद होते हैं।
असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्मित, दुधि, दीप और दिक कुमार। ये कल अपन लोगों ने पढ़ा था कि कैसे कैसे होते हैं। देखो बताता हूँ कैसे होते हैं। इनके नाम है इनके देवों के, ये सभी कुमार हैं। इनके सबके नाम कुमार नाम लगाया है, क्योंकि खेलते कूदते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, सब एक से होते हैं, इसलिए इनका नाम कुमार लगाया। कुमार इनके सब मजे करते रहते हैं सभी हैं। और ये रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, अभुल बाहु भाग में असुर कुमार के भवन के देव बने हुए हैं। ये जितने भी देव हैं, व्यंतर हों, भवनवासी हों, ज्योतिषी हों या वैमानिक हों, इन सबके यहाँ भगवान के मंदिर बने हुए हैं, अकृत्रिम चित्रालय बने हुए हैं। सबके सबके नगरों के अंदर, और बड़े बड़े नगरों के अंदर अकृत्रिम चित्रालय, मतलब अकृत्रिम माने जिन्हें किसी ने बनाया नहीं है, बनाया अनादिकाल नहीं से है। हैं और अनंत काल तक ये ऐसे ही रहेंगे। उनके देव बदल जाएगा, मंदिर वही का वही रहेगा। और सबके भवनों में देव हैं ये। ज्योतिषी का देव है सूर्य, दिखता है सूर्य आपको? ये सूर्य जो है, ये सूर्य एक विमान है, रथ है। हम्म, वो ऊपर से गर्म है, अंदर ठंडा है। और ठंडा होने से अंदर उसके चिताल्य है, मंदिर है उसके अंदर। और वो जो वहाँ का इंद्र है, पतिंद्र है, वो उसके दर्शन करता है भगवान के। ऐसा। और शरद पूर्णिमा पे तो भगवान भी, वो भरत चक्रवर्ती दर्शन कर देते थे उनके, भगवान के वहाँ के, यहीं से बैठ करके उनके मंदिर के दर्शन करते थे। ऐसा। मकर तो इसलिए संक्रांति को। हाँ। आप बता रहे व्यंतरों के 8 भेद कौन से हैं? व्यंतरों के 8 भेद हैं: किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। पिशाच। हाँ। ये भवनवासी देव क्या करते हैं, नरक में जाते हैं, लड़वाते हैं आपस में नारकियों को। वो खेल कूद करते हैं, हम्म, मस्ती करते रहते हैं, पूरा जीवन इनका ऐसे ही व्यतीत हो जाता है पूरा का पूरा, भवनवासी देव का। व्यंतर लोग कौतूहली होते हैं, कौतूहल पैदा करते हैं। ये कौतूहल कैसे करते हैं, इसको परेशान करने का काम है दूसरों जीवों को, ये व्यंतर आदि जीव जो होते हैं। और ये मध्य लोक में भी रहते हैं अपने, और नीचे की भूमि में भी रहते हैं। और मध्य लोक में पुराने खंडरों में, पेड़ों में कहीं बसते हैं ये, और रहते हैं। और किसी किसी जीव को से कर्म को जैसे परेशान भी करते हैं। ये इनके नाम है। भैया जैसे आपने बताया, जीव है तो उसको शरीर कुछ ना कुछ तो होगा। ये भूत पिशाचों के भी शरीर होते हैं? हाँ, तो व्यंतर जाति के देव है ना, ये इनके जीव है, वहां तो देव का ये शरीर है किसी की इनका। तो ये किसी के ऊपर आ जाते हैं, परेशान करते हैं, तो उनका शरीर उनके अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है? जैसे ये किसी के ऊपर आ जाते हैं ना, किसी को परेशान करते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। ये व्यंतर देव, ये क्या ना भूत पिशाच, तो उनका शरीर भी उनके अंदर चला जाता है क्या, नहीं दूसरे नहीं, जीव दो के तर, दो अंदर दो वो दो तरह से इनकी इनकी क्या होता है, वैकृतिक शरीर होता है। वैकृतिक शरीर माने दो तरह से वैकृतिक शरीर होता है। एक तो शरीर साथ में बढ़े, एक वैकृतिक हम्म, शरीर ऐसा होता है शरीर साथ में बढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चला जाएगा आत्म प्रदेश निकल के बाहर उसके। दो तरह से वैकृतिक अच्छा शरीर होते हैं। इनका वैकृतिक शरीर, मूल शरीर वहीं रहेगा, ये बढ़ जाएंगे, चले जाएंगे वहां पर अपनी मर्जी से। अच्छा इनके शरीर अच्छा जाने की, अच्छा। शरीर को साथ जाने की जरूरत नहीं है इनके। तो भैया जी जैसे इनके भी क्या नाम है, इनके भी विमान में क्या नाम है, अकृत्रिम दिन से ताले होते हैं? विमान नहीं होते इनके, भवन होते हैं। हाँ, ये भवन वैमानिक में भी देव नहीं इनके है। भी होते हैं। हाँ, इनके भी हाँ, ये मंदिर व्यंतर होते हैं। देव, अरे व्यंतर देव, इनके भी मंदिर होते हैं? हाँ, लिखा ना देखो उसके अंदर, व्यंतर देवों के असंख्यात अकृत्रिम चैताल्य हैं, प्रत्येक चैताल्य में 108 जिन भगवान विराजमान हैं। लिखा ना ये आप पढ़ सकते हो बाद में। आप अगर वास्तव में रुचिवंत हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था इन देवों की है, तो पढ़ सकते हो आप लोग बाद में इसको, है ना। ये पंख भाग में राक्षसों का आवास है, किंतु पृथ्वी के ऊपर द्वीप, पर्वत, समुद्र, गांव, नगर, देवालय, तिराहे, चौराहे, घर, आंगन, रास्ता, गली, पानी का घाट, बाग, वन, देवकुल आदि असंख्यात स्थानों में निवास रहते हैं। इसलिए इन स्थानों में रहने का कारण व्यंतर कहा जाता है। ऐसा। व्यंतर देवों के स्थान में जिन प्रतिमा होती हैं, चैत्य वृक्ष होते हैं, मान स्तंभ भी होता है, अलग अलग इनके नामकरण होते हैं, इस तरह से व्यंतर देव होते हैं। कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। व्यंतर देव किसे कुछ नहीं बिगाड़ते, जब तक अपना आयु कर्म, जब तक अपने कर्मों की दशा ऐसी ना हो, जब तक हमने किसी को परेशान ना किया हो, कुछ नहीं कहता व्यंतर देव। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जिनेंद्र भगवान हैं। जिनके पास जिनदेव हैं, उनके देव क्या बिगाड़ेंगे कुछ नहीं। जिनके हृदय में जिनदेव विराजते हों, ये देव क्या करेंगे उसका?
इन देव की ताकत नहीं कुछ भी कर दें ऐसा। दूसरी बात यह है कि इस तीन जगत के अंदर ना आपको इस चीज से पता लगेगा कि जैन धर्म का ही प्रताप है। वैमानिक देवों में जिन भवन है, ऊपर तक स्वर्गों में, मध्य लोक में जिन भवन, नीचे तो जिन भवन, सब जगह ज्योतिषी विमानों में तो जिन भवन, सब जगह जिन भवन है। इस पूरे लोक के अंदर जिन शासन ही वर्तता है। ये तो जो अभी थोड़ा बहुत जो आपको दिखाई देता है ना, ये अन्य मत जो दिखाई देते हैं, कुगुरु गुदेव कुशास्त्र दिखाई देते हैं, ये केवल हुंडा श्रवणी काल का प्रभाव है। यदि हुंडा श्रवणी काल ना हो तो ये कुमत होते ही नहीं है। हनुमान के मुंह बना दिया, पूंछ निकाल दी, कृष्ण को ऐसा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया, और अल्लाह बना दिया, पीर बना दिए, सरदार कुछ भी बना, सिख बना दिए, भगवान बना दिए। ये केवल हुंडा सुपणी काल के अंदर ही होता है। और असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद एक हुंडा और सुपणी काल आता है। समझ में आया आप लोग? चलो अगले आ जाते हैं अपन लोग। ज्योतिषी विमानों के कितने भेद बताए थे कल अपन लोगों ने? ज्योतिषियों के केवल जी याद है? 8। पांच। 10 नहीं, 10 थे। पांच। 5 5 5। सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा, ग्रह, तारा, नक्षत्र, नक्षत्र, प्रकीर्णक तारे। और तारे, ये मध्य लोक में होते हैं। और मध्य लोक में पूरा है कि कितनी संख्या इनकी है, कहाँ पर ये सब हैं। इनमें समझना, चंद्रमा तो है इंद्र, और सूर्य है पतिंद्र। हमें क्या लगता है सूर्य बड़ा होगा? सूर्य बड़ा नहीं है। हाँ। सूर्य के ऊपर राज करता है चंद्रमा। और जो चंद्रमा है उसका शरीर बाहर से ठंडा है, अंदर गर्म है। और वहाँ भी भगवान का मंदिर चैताली चैत्य है, वहाँ वो दर्शन होते हैं वहाँ पर भी। जो सूर्य है वो बाहर से गर्म है, अंदर ठंडा है। वो जो आपने पढ़ी ना, आता पकड़ती उद्योत पकड़ती, हाँ। वो लगेगी यहाँ पर आपकी। ज्योतिषी विमानों का देव शरीर चमकीला होता है। जितने भी विमान होते हैं इनके शरीर का क्या होता है? चमकदार होता है, चमकीला होता है। तो चमकदार होने से ही इन्हें ज्योतिषिक कहते हैं। ज्योतिषिक माने चमकने वाला, व्यंतर माने भटकने वाला, भवनवासी माने भवनों में रहने वाला, वैमानिक माने विमान में रहने वाला। अपन अध्यात्म नहीं पढ़ रहे, अभी आध्यात्मिक चर्चा भी नहीं कर रहे। अपन लोग सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं केवल बस अभी। इनका निवास स्थान अपने धरातल से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन यानी 110 ऊंचाई तक आकाश में है। सबसे नीचे तारे हैं, उसके 10 योजन ऊपर सूर्य है, उसके 80 योजन ऊपर चंद्रमा है, उसके 4 योजन ऊपर 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के 4 योजन ऊपर बृहस्पति है, उसके 3 योजन ऊपर मंगल है, और 3 योजन ऊपर शनि है। चार्ट बना लेना आप कि कौन सा कहाँ पर कैसे कैसे जो बनाते हैं ना, गोल गोल जो बनाते हैं पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये सब गलत है। ये सब कल्पनाएं हैं सभी हैं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि पृथ्वी बना दी, चारों तरफ वे चक्कर काट रहे, वे चक्कर काट रहे, ऐसा नहीं होता भैया। बीच में है सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? मध्य लोक के बीच में है। के और बीच मध्य में। लोक में सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर काटते हैं सारे। इस प्रकार पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से शुरू होते हैं, 900 योजन तक ज्योतिषी मंडल है। ये 110 योजन की मोटाई में रहते हैं, इसके अलावा नहीं रहते। देखा ना, 110 महायोजन मोटे आकाश क्षेत्र में इनका वास रहता है। इन ये देवों की वैज्ञानिक जो आयु जा कितनी रहे होती है हैं जी? आजकल लेकर के अपने विमान, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। रास्ते में कहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं पहुंच गए। ये वहां ना पता लग सकते हैं ना जा सकते, क्योंकि वो ऊंचाई इतनी है उसकी। इनकी कल्पनाओं से पार है। ये पढ़ लेना इन आप, देवों और की पूछ लेना आयु इसके कितनी अंदर कुछ होती है पढ़ना जी? चाहो, कितने चंद्रमा है, 12 चंद्रमा है, 12 सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है। 33 सागर। ये सब अब लिखा है, अब मैं तो इतना बहुत समय हो जाएगा। तो कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा है, 132 सूर्य हैं, 132 चंद्रमा है ढाई दीप के अंदर। वो सब पूरी संख्या दी है भैया, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना याद है। पूरा पत्नी का परिवार कितना है, इनका परिवार कितना है, और सब इसके अंदर दिया है। सूत्र नंबर 13। उक्त ज्योतिष देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए मनुष्य लोक में हमेशा गमन करते रहते हैं। ये जितने भी हैं, ये सुमेरु पर्वत यानी मध्य लोक की परिक्रमा करते रहते हैं। इसीलिए दिन रात्रि यहाँ पर होते हैं।
दिन रात्रि जो होता है ना यहाँ पर, एक सूर्य है, यहाँ से पीछे चला गया तो यहाँ रात्रि हो जाती है, और आगे तो दिन निकल जाता है, इसलिए यहाँ दिन रात्रि की भेद है। अगला सूत्र नंबर 14 है, जो घड़ी, घंटा, दिन रात आदि व्यवहार काल का विभाग है, वो उन्हीं गतिशील ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता है। जो अपना दिन रात, साल बदल गया, ये बदल गया, दिवाली आ गई, होली आ गई, सब जो त्योहार बन रहे हैं, ये सब जो होता है सब किस लिए होता है? जो घूमते हैं ना ये, इसी निमित्त से अपना काल परिवर्तन हम लोग मानते हैं। इतना साल हो गया, इतनी उम्र होगी, हो गया, उसके निमित्त से केवल सूर्य जो घूमता है उससे। अगला सूत्र नंबर 15। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव स्थिर हैं। ये जो ढाई द्वीप है ना, इसको बोलते हैं मनुष्य लोक। ढाई द्वीप को क्या बोलते हैं इसको? मनुष्य लोग। मनुष्य हालांकि लोग। 6 द्रव्य रहते हैं, एक इंद्रिय भी रहते हैं, लेकिन मनुष्य ही रहते हैं। इसके बाहर मनुष्य पाए नहीं जाते, इसलिए उसको बोलते हैं मनुष्य लोक, ढाई द्वीप को। लेकिन इसके बाहर भी सूर्य चंद्रमा है, लेकिन वो घूमते नहीं है ऐसे, वे जैसे हैं वैसे ही स्थिर रहते हैं। और जो ये घूमते हैं, ऐसे दिन रात्रि का भेद पड़ता है। चलो अपन का समय भी हो गया, और कल अपन लोग आगे बढ़ेंगे, वैमानिक देवों के भेद कितने हैं, कल्पोपन्न, कल्पातीत, कल्पवासी, कितने कितने भेद होते हैं, वो सब संख्या अपन लोग पढ़ेंगे। पूरा भैया ज्ञान का विषय चल रहा है। जो तत्वार सूत्र आदि ग्रंथ अपने हैं, उनके आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे लोक की व्यवस्था क्या है, कहाँ कहाँ सब जीव पाए जाते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। अभी पता था अपन लोगों को देवों के ऐसे ऐसे भेद होते हैं। और हमारे आचार्यों ने एक सूत्र के अंदर पूरा ज्ञान दे दिया कि इनके देवों के 10 भेद होते हैं, और ऐसे ऐसे रहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि जो आई ओमकार, उसके अंदर सब है ही हैं, और वहां से सब चीज सूत्र लिखे गए हैं, एक एक सूत्र। तत्वार सूत्र की पूजा होती है हमारे यहाँ, सब लोग बैठते हैं, तत्वार सूत्र की पूजा करते हैं। और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कोई ग्रंथ यदि है तो तत्वार सूत्र है। जो श्वेतांबरी मानते हैं, दिगंबर, स्थानक भाई सब मानते हैं इस तत्वार सूत्र को। तो ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसको ना मानता हो। इसका तो स्वाध्याय करना चाहिए। और अपन लोग का महावाज्ञापन सिद्धांत के ऊपर वैसे गोमट सार पढ़ रहे हैं, षटगंडागम पढ़ रहे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है अपन लोगों का। चलो है ना, बाकी चर्चा इसकी देवों का रहेगी अभी मेरे पकड़। कल देवगति का पूरा करके फिर पर्सन नरगति पर आएंगे। फिर एक दिन के अंदर नरगति पूरी मध्यलोक के अंदर आकर के पूरा हो जाएगा चैप्टर आपका ये वाला। ये जो मागना वाला चैप्टर है, ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर शुरू होगा। भैया जी, जैसे आपने बताया ऋजु गति में जीव अनारक ही रहते हैं, आपने बताया था ना। हाँ, वो ऋजु सीधी गति गति में होती है ना, एक अनारक समय में अनारक रहते हैं हाँ, वो। तो फिर उसमें जो आया एक बार क्वेश्चन में आया है कि संसारी जीव ऋजु गति में अनारक नहीं होते, वो कैसे? मैंने पढ़ा है अभी, इसी में क्वेश्चन आया है पीछे, इसमें उसमें लिखा सिद्धांत है। प्रवेशिका में। हाँ हाँ हाँ, एक ऋजु मिनट, गति में मतलब संसारी जीव ऋजु गति में अनारक नहीं होते। एक सेकंड, कोई रहता है ना, प्रश्न में बताओ ना आप। हाँ, प्रश्न नंबर मुझे याद नहीं है, उसमें तीनों का अनारक का लिखा हुआ है, ऋजु गति वो चारों का, पाणिका गति, लांगिना गति। पीछे जाइए आप, हाँ, फिर हाँ, इससे आगे जाइए आप, तो आपको मिलेगा पीछे, ये आएगा यहाँ पर। 425 है क्वेश्चन नंबर। 425। हाँ, शायद 25 में। हाँ, संसारी जीव ऋजु गति हाँ, ये लिखा में है। अनाहारक नहीं होता। हाँ पाणी मुक्ता में 1 समय, लांगलिता में 2 समय, और हाँ, गोमूत्र में 3 समय तक अनाहारक। रहता है, ऐसा क्यों? 3 समय तक अनाहारक रहता है, और ऋजु गति में कल बता दूंगा, इसको देख के बाद समझ लेना थोड़ा सा अभी। हाँ बताया हाँ, मैं, समझ क्योंकि लो एक आपने मिनट इसको आगे क्या पढ़ा, है। हाँ हाँ, आपने आगे पढ़ाया था तो मैं याद पढ़ रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आया, उधर अनारक होता है यहाँ नहीं होता, ऐसा कैसे? कल बता देंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक 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 है, ठीक है। कल बात है। चलो। ठीक ठीक है भैया जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जीवानी माँ को बंदना शत बार नमो है। नमो का आनंद।
जबरदस्ती माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को सभी जय। को जय जय। जय। जय